सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब पे एक मैथ का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, सीक्वेंस एंड सीरीज की। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज कहने का क्या मतलब है? एक सीरीज जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, ऑर्डर्ड पैटर्न में होना चाहिए, जो किसी ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई टर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं एन ऑर्डर्ड पैटर्न्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एनी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स का जो है वो सीरीज देखेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज बोथ आर द सेम टर्म्स। ठीक है, तो इसी में हमारा जो पहला सीक्वेंस आता है और इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा आता है वो होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो थर्ड जो है वो हमारा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो भी सीक्वेंस और सीरीज है, जो जो एक खास पैटर्न में रहता है, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस और सीरीज। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो यहाँ पर जो है वो हमारे एक खास पैटर्न में है। क्या है वो पैटर्न? कि जो सेकंड नंबर है वो हमेशा एक पहले से एक ज़्यादा है, पहले से एक ज़्यादा है, इसलिए एक एक यह एक खास एक पैटर्न में है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, उसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड टर्म है वो पहले वाले टर्म से ये +2 से ज़्यादा है। कितना है? अगर इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म। तो यह एक खास पैटर्न पे है। ठीक है, उसी तरह देख सकते हैं कि 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तो एग्जाम्पल्स हो गए, और को भी देख सकते हैं 2 4 6 8। अभी तो देखा ये सेम थिंग, 2 4 8 16 32। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड टर्म जो है वो पहले टर्म का दुगना है, 2 टाइम्स है। क्या है यहाँ पर? 2 टाइम्स इन ईच केस। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब बताइए कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो होता है वो 1 2 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13। तो बताइए कि ये एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है,
यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर 9 चूँकि हमारा प्राइम नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर, हमारा सीक्वेंस में प्राइम नंबर जो होता है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का एग्जांपल्स नहीं होता है। ठीक है, वहीं हमारा इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। ठीक है, अब चलते हैं, चूंकि हम सीक्वेंस एंड सीरीज को समझ लिए हैं, तो अब चलते हैं पहले पार्ट की ओर, वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उसी का एक पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी एक खास पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है कि डिफरेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव नंबर, टू सक्सेसिव नंबर is always constant। क्या कहने का क्या मतलब है, क्या कोई पैटर्न दिया रहेगा, नंबर का पैटर्न दिया रहेगा, तो इसमें टू सक्सेसिव नंबर्स रहेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर हम लेते हैं पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ये होगा हमारा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये हमारा हो जाएगा कॉमा अप टू n। ठीक है, वहीं हमारा a जो हो गया यहाँ पर वो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और d जो हो गया वो हमारा है ना यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो आइए समझते हैं इसको कि आखिर ये होता क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो देख रहे हैं टू सक्सेसिव टर्म्स a और a प्लस डी, इसका डिफरेंस क्या है, वो हमारा क्या है, d है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हमारा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी, यहाँ पर क्या बचेगा d। इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, 3d माइनस 2d, d। इन दोनों के बीच में d। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीरीज इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एपी में सीरीज हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 2 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 2 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 2। मीन्स टू सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा एपी में सीरीज हो गया। अभी देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये हमारा एपी का एग्जाम्पल्स है कि नहीं, यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एपी बिकॉज हेयर डिफरेंस इज ऑलवेज 2। तो अभी हम देखते हैं कि प्राइम नंबर का एग्जाम्पल, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, 1 है,
यहाँ पर डिफरेंस क्या है 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 2, यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर डिफरेंस 2 है तो यहाँ पर डिफरेंस 4 है। तो एक खास पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या क्या केस हुआ कि मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। ये चूंकि प्राइम नंबर का एग्जांपल है और प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल नहीं होता है। वहीं इवन हो चाहे ऑड हो, ऑड नंबर चाहे इवन नंबर हो, वो हमारा एग्जांपल्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी फिर से आते हैं, देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है और ए प्लस 3d है, फिर उसके बाद ए प्लस 4d, ए प्लस 5d अप टू n। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं a जो है हमारा क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म, ये हमारा हो गया सिक्स्थ टर्म। तो इसमें कुछ पैटर्न फॉलो दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है जो हमारा a है, ठीक है। जो सेकंड है वो हमारा सभी में a कॉमन है, ठीक है, सभी में हमारा a क्या है, कॉमन है। बट जो डिफरेंस है ओनली d में है। जो सेकंड टर्म जो है उसका d का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जो थर्ड टर्म है उसका d का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ का 3 है। मतलब जो टर्म है उससे एक कम है, फिफ्थ का 4 है, सिक्स्थ का 5 है। समझ में आ रही है बात। अगर हम n टर्म्स लेते हैं यहाँ पर, तो n टर्म्स का nth टर्म का हमारा क्या होगा, तो a तो सब में कॉमन है तो a लिख देंगे, a प्लस, और d का जो कोफिशिएंट है वो n से एक कम होगा, n से एक कम होगा, मतलब n-1 इंटू डी। तो यही हमारा एग्जाम्पल होता है। फॉर्मूला भी हो गया हमारा En इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ AP। जो nth टर्म को ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर वही पूछ दे कि n-1 टर्म क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा a हो जाएगा प्लस, अब n-1 से एक छोटा क्या होगा, n-2 इंटू डी। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमको Tn निकालने का AP का जो फॉर्मूला है a है प्लस n-1 इंटू डी है। वहीं a जो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, n जो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कि उस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d जो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल लेके। अगर कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू n। अगर इसमें हमको T20 का हमको टर्म ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, प्लस n कहाँ तक, n कहाँ तक है, हमको 20th टर्म का हमको फाइंड करना है। तो n हो जाएगा हमारा 20-1 इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा ऑलवेज कांस्टेंट है, वो है हमारा 2 इंटू 2 प्लस 20-1 19, 19 इंटू 2 38 मीन्स 40, मीन्स 20th टर्म हो जाएगा हमारा 40। अब इसी केस में लेते हैं जैसे 5, 10, 15, 20, 25 अप टू n टर्म। इसमें हमको कोई भी टर्म ज्ञात करना है। लेट अस अज्यूम 50 टर्म, T15। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए क्या है हमारा 5 है,
पहले तो देखेंगे कि ये हमारा एपी में सीरीज है कि जीपी में सीरीज है, कौन सा सीरीज है। तो यहाँ पे डिफरेंस पहले चेक करेंगे, तो डिफरेंस हर केस में क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो मतलब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एपी का। पहले हम सीरीज को पता करेंगे। अगर एपी का पता चल गया तो हमको वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला कहाँ से आया है, यह हमारा यहाँ से आया है फार्मूला। हमने फार्मूला कहीं से लिया नहीं है, हमने फार्मूला को यहीं पर इजाद किया है। ठीक है, तो ए क्या है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन। एन क्या है हमारा 50 टर्म निकालना है, तो 50 माइनस वन इंटू डी। डी हमारा क्या है 5। तो 5 प्लस 49 इंटू 5 क्या होगा 5 प्लस 9 5 जब 45 24 हो जाएगा 250। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी टर्म जो सीरीज दिया हुआ रहेगा पहले फाइंड करेंगे कि वो कौन सा सीरीज है। अगर एपी में हो गया तो हम एपी का फॉर्मूला लगा कर उसका कोई भी टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑलवेज कीप इन द माइंड। आपके मुंह पे रहनी चाहिए फार्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। अब चलते हैं, अब जब n टर्म निकाल रहे हैं तो उसका सम का योग भी निकाल सकते हैं, उस सीरीज का हम सम भी निकाल सकते हैं। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ सीरीज एपी, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऑलवेज कीप इन द माइंड, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर 2a को हम a प्लस ए लिखेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा टी एन है। तो हमारा एस एन का दो फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब फार्मूला चूँकि लिखे हैं तो इसका यूज भी देख लेते हैं। 6 अप टू n, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरीज एपी में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है हमारा 1 है, तो 1 है डिफरेंस, तो ये हमारा कौन सा सीरीज हो गया हमारा एपी हो गया। और ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है, चूँकि एन है हमारा, तो n बाई टू 2a, 2 इंटू वन, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n अप टू n तक है, n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। n बाई टू 2 प्लस n माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा n बाई टू n प्लस वन, और कह सकते हैं n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फार्मूला है ये वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे एपीजीपी तो ही जाके ये फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं तो आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर हम देखते हैं कि एक से हमको 1 टू
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 1 से 10 तक हमको इसका सम ज्ञात करना है। तो सम क्या हो जाएगा, n। n क्या है हमारा, 10 टर्म्स है, तो 10 × 10 + 1 11 / 2, ये हो जाएगा 5, 11 5 या 55। ठीक है। उसी तरह अगर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 2 4 6 8, चलिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अप टू 20 टर्म तक हमको इसका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो क्या यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एन क्या होता है, n / 2। n हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमारा क्या है, nth टर्म है। तो nth टर्म ऑफ AP क्या है फॉर्मूला, a + n - 1 × d। तो a हो गया हमारा 2 प्लस n है हमारा क्या है, वही हमको निकालना है, n - 1 × d है हमारा यहाँ पर 2। तो ये Tn हो गया 20, so 20 - 2 18 / 2 = n - 1, तो n हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पर n क्या है हमारा, 10 है। तो we will use the different formula, 2a + n - 1 × d, or we can use this formula n/2 a + Tn। तो n हमारा क्या है, 10 / 2, a है हमारा 2 प्लस Tn क्या है हमारा 20। तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 22 0 110। तो किसी भी जो सीरीज दिया हुआ रहेगा तो उसमें पहले फाइंड करनी है कि ये कौन सी सीरीज है। अगर AP में रहेगा तो हम यूज करेंगे Tn के लिए, nth टर्म के लिए a + n - 1 × d, और Sn सम ऑफ द सीरीज के लिए हम यूज करेंगे, दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n / 2 × 2a + n - 1 × d, और n / 2 × a + Tn। अगर लास्ट टर्म हमको पता रहेगा तो हम वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो ये तो हो गया हमारा nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसी में हम की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं AP का। की पॉइंट्स, फर्स्ट वन, इफ अ नंबर, a constant number, if a constant number is added or subtracted in AP series, then the series will be remain in AP। ठीक है, कोई अगर कोई सीरीज है, जैसे ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये हमारा क्या है, AP में सीरीज है। अगर इसमें हम चलिए +3 जोड़ते हैं तो क्या होगा हमारा, 5 7 9 11 13 15। तो यहाँ पर ये भी जो होगा हमारा सीरीज जो होगा वो हमारा होगा AP में, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमेशा इस केस में क्या है, 2 है। उसी तरह अगर इसमें हम कोई नंबर घटाते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, AP में होगा।
ठीक है, अगर -1 करते हैं तो क्या होगा, 1 3 5 7 9, तो ये भी हमारा क्या है, एपी में। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म को अगर हम एपी के सीरीज में से प्रत्येक टर्म से घटाएंगे या ऐड करेंगे तो वो हमारा सीरीज जो होगा वो हमारा एपी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब सेकंड देखते हैं, इफ a constant number is multiplied to AP series, then the series will be in the series क्या होगा, वो हमारा AP में ही होगा। सेम वे अगर 2 4 6 8 10 ये हमारा क्या है, AP में सीरीज है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा ऑलवेज 4 है। जब 4 है तो ये भी हमारा सीरीज में हो जाएगा AP। तो अगर एक कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए एक AP सीरीज से, तो वो हमारा जो फाइनल जो सीरीज बनेगा वो हमारा AP में ही रहेगा। बट डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा, डिवीजन के केस में अलग केस हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आया, एडेड और सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड द सीरीज विल बी इन द AP itself। थर्ड में देखते हैं, if same if two AP series are added or subtracted, the series will be AP। मतलब दो AP सीरीज है, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस केस में भी हमारा जो सीरीज होगा वो हमारा AP में ही रहेगा। जैसे 1 3 5 7 9 11, और एक सीरीज ले लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 3 7 11 15 19 और 23। यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो हमारा 4 है। इन ऑल केसेस द कॉमन डिफरेंस इज ओनली 4। तो ये भी हमारा AP में है सीरीज, ये भी हमारा AP में है सीरीज, और दोनों को अगर ऐड कर दिया तो ये भी हमारा सीरीज जो होगा वो हमारा AP में होगा। अगर इन दोनों को अगर माइनस भी कर दिया जाए, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा, माइनस करते हैं तो 2 माइनस 1 1 1, 1। तो इस केस में भी हमारा एडेड और सब्सट्रैक्टेड, इस हर एक केस में हमारा 1 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा AP में। ठीक है, जो फोर्थ केस जो देखते हैं, ठीक है, if 3 unknown AP series is given, AP number या सीरीज इज गिवन। जैसे कि कोई भी मैथ्स में जो सवाल आते हैं उसमें अगर
किसी अननोन नंबर को फाइंड करना होता है, तो अननोन नंबर को फाइंड करने के लिए उसका वैल्यू शुरुआत में क्या लेते हैं, मान लिया कि जो नंबर का वैल्यू है वो हमारा x है, उस तरीके से बनाते हैं। उसी तरह अगर 3 अननोन नंबर जो AP में होगा, वो अगर वो दिया हुआ रहेगा, तो इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, तो क्या a माइनस डी a एंड a प्लस डी। अगर 3 अननोन AP सीरीज रहेगा तो हम लेंगे इस फॉर्म में। क्योंकि अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा a का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हम a प्लस डी और a प्लस 2d यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म जो होगा वो अननोन होगा, a और d, बट यहाँ केस में हमारा डी कैंसिल होगा। तो इस केस में अगर 3 अननोन AP सीरीज जो दिया हुआ रहेगा, उस केस में हम जो नंबर लेंगे वो लेंगे a माइनस डी कॉमा a एंड a प्लस डी, इस तरह से नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारा d है। इफ 4 अननोन AP number is given, अगर 4 अननोन AP नंबर विल बी गिवन, देन इस केस में हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 2d है। इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, वो हमारा d है। ठीक है, इस केस में अगर हम 4 अननोन AP सीरीज जो लेंगे तो इसमें 3d से कट जाएगा, डी से कट जाएगा सम निकालने के वक्त, इसलिए हमको a का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस टर्म को लेंगे। इफ 5 अननोन AP नंबर इज गिवन, इस केस में हम इस 3 वाले सीरीज में एक नंबर इधर ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में एक नंबर इधर ऐड कर देंगे, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। जो भी बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा d है। अगर ऑड रहेगा तो कॉमन डिफरेंस d लेंगे, अगर इवन टर्म में रहेगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 2d होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5th। जो AP का जो सीरीज था, जो शुरू में हम लोगों ने देखा था, वो क्या था, वो था a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया था हमारा A1, ये था A2, मान के चलिए A3, A4, A5 अप टू AN। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जो यहाँ A1 प्लस AN हो जाएगा वो हमारा सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म AN माइनस 1, तो A2 प्लस A माइनस 1। उसी तरह ये इक्वल होगा थर्ड टर्म एंड थर्ड फ्रॉम द लास्ट। तो थर्ड फ्रॉम द लास्ट कौन सा टर्म होगा, AN माइनस 2 और A4 प्लस AN माइनस 3। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, जैसे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14 एंड 16।
अगर 2 और 16 फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है 18 है। उसी तरह सेकंड और लास्ट सेकंड इसका क्या है सम, ये भी हमारा 18 है। ठीक है, 6 एंड थर्ड लास्ट ये भी हमारा 6 + 12 क्या है 18 है। और 8 और 10 इसका सम क्या है 18। मीन्स पहला और लास्ट का जो टर्म होगा उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का योग, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम। ठीक है, 6 में आते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। एक और चीज है अरिथमेटिक मीन, इसको डिनोट करते हैं AM। अगर A B C 3 टर्म्स दिया रहेगा और B जो है वो हमारा क्या होता है मीन, मीन्स बीच का, तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 और 6 के बीच में हमारा AM निकालना है, बीच का टर्म निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4। मीन्स 4 विल बी द अरिथमेटिक मीन। आ रही बात समझ में। अगर 5 और 20 दे दिया, चलिए 5 एंड चलिए 20 ही लेते हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा 5 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 20, जो दो नंबर के बीच का हो। तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला हो गया A + B डिवाइडेड बाय 2, वेयर A is the first term and B is the last term। लास्ट टर्म मीन्स अगर 3 नंबर दिए, अगर 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, या सेकंड टर्म, उसको भी सेकंड टर्म कर सकते हैं। अगर 2 नंबर दिया हुआ रहेगा पहला और सेकंड का, तो उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं इफ n arithmetic terms are inserted between A and B, means A, A1, A2, A3 अप टू AN, B, ये हमारा AP का सीरीज है। वहीं हमारा A जो हो गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो हो गया B, और A1, A2, A3 अप टू AN, ये हमारा क्या है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। तो इस केस में हम अरिथमेटिक मीन का AR का फॉर्मूला निकालते हैं, वो होता है हमारा A + R × B - A डिवाइडेड बाय n + 1। इसको बीच थोड़ा नीचे लिख देते हैं प्लस A। AR, ठीक है, ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अगर n अरिथमेटिक टर्म्स दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर 2 और 7 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसमें हमको A1, A2 और A3 अरिथमेटिक मीन हमको निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन अगर हम A2 निकालते हैं तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 2 + R हमारा क्या है सेकंड टर्म, चूंकि निकाल रहे हैं 2 × B हमारा क्या है 7 माइनस A क्या है 2 है डिवाइडेड बाय n यहाँ पे क्या है, क्योंकि
टू टर्म्स हो गया और ये 3 अरिथमेटिक टर्म्स हो गया, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, तो 5 प्लस 1, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 बाई 3, 6 प्लस 5 11 बाई 3, जो अरिथमेटिक मीन सेकेंड अरिथमेटिक मीन होगा वो हमारा 11 बाई 3 होगा। उसी तरह हम A1 भी निकाल सकते हैं और A3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इसका कोई टर्म्स दिया रहेगा तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसका सम कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, सम के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद सम की पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाता है तो भी हमको वो एपी में ही सीरीज मिलता है, मल्टीप्लाई भी किया जाता है कांस्टेंट नंबर से तो भी एपी में ही रहता है। दो एपी सीरीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो भी वो एपी में ही रहता है। और जब 3 अननोन नंबर हो, 4 अननोन नंबर हो एपी सीरीज का, तो ये हम लोग लेते हैं इस टर्म के रूप में। ठीक है, और जो एपी सीरीज जो दिया हुआ है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकेंड लास्ट उसी तरह ये इक्वल होता रहता है। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक मीन देखें, अगर दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको अरिथमेटिक मीन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दोनों का ऐड डिवाइडेड बाय 2। अगर n अरिथमेटिक नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ये वाला। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक मीन का, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और इस पूरे फार्मूले का यूज आप अपने क्लास 11th के बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं। इसका यूज हम IIT JEE मेंस एडवांस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल IIT में कुछ हाई रहता है, लेकिन जो बेसिक जो जानकारी है वो आपको यहीं से प्राप्त होगी। तो जो बेसिक जो हम पूरा आज इस वीडियो में देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द बटन, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है सेकंड पार्ट, वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।